हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको अगला पाठ त्रयः प्रश्ना, ठीक है बच्चों, क्या नाम है पाठ का? त्रयः प्रश्ना, जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है। इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, और इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा लिंक है, डीप स्टडी विद दीप्ति तिवारी। जब आप इसको क्या करेंगे, आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको चैनल अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ त्रयः प्रश्नः। देखिए, एकः राजा आसीत, एक राजा था, ठीक है। आप लोगों ने कहानी बहुत सारी सुनी होंगी राजा की, महर्षियों की। तो आज मैं आपको एक नई कहानी सुना रही हूँ जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है। तो एक राजा था, एकदा तस्य मनसि त्रयः प्रश्ना आगता। एक बार उसके मन में 3 प्रश्न आए। सर्वोत्तम समयः कः, सबसे उत्तम समय कौन है, क्या है। सर्वोत्तमः जनाका, सबसे उत्तम मनुष्य कौन है। सर्वोत्तमं कार्यं किम, सबसे उत्तम कार्य क्या है। पंडितान आहूय, पंडितों को बुलाकर राजा एतान प्रश्नान अपृच्छत, राजा ने इन प्रश्नों का उत्तर पूछा, ठीक है, इन प्रश्नों को पूछा। परंतु तेषाम उत्तर ही सह संतुष्ट न अवत, परंतु उन उत्तरों से वह संतुष्ट नहीं हुआ। नगरात वही, नगर से बाहर, एकस्मिन आश्रमे, एक आश्रम में, एका सन्यासी वसति स्म, एक सन्यासी रहता था। यानी नगर से बाहर एक आश्रम में एक सन्यासी रहता था। प्रश्नानाम उत्तराय राजा तत्र अगच्छत, प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए राजा तत्र मीन्स वहाँ, अगच्छत मीन्स गए, राजा वहाँ गए। आश्रमात किंचित दूरे तस्य अश्वः, आश्रम से कुछ ही दूर पर क्या हुआ, उनका घोड़ा, अश्व मीन्स घोड़ा, अंगरक्षका यानी उनका अंगरक्षक, अतिष्ठन वहीं रुक गए। सह एकाकी, वह अकेले ही, सामान्य वेशेण, सामान्य वेश में, आश्रम अगच्छत, आश्रम गए, वह अकेले ही सामान्य वेश में आश्रम गए। अपराह्न समय आसीत, दोपहर का समय था। सन्यासी आश्रम में उद्यान कार्यम करोति स्म, सन्यासी आश्रम में उद्यान कार्य कर रहे थे। राजा तम प्रणम में, राजा ने उनको प्रणाम करके स्वस्य 3 प्रश्नान अपृच्छत, अपने तीनों प्रश्नों को पूछा। सन्यासी ध्यानेन प्रश्नान अशृणोत, सन्यासी ने ध्यान से प्रश्नों को सुना, किंतु किमपि नावदत, कुछ भी नहीं बोले। राजा भी तत्र धैर्येण, राजा भी वहाँ पर धैर्यपूर्वक उद्यान कर्मणि सन्यासिता सहायता अकरोत, उद्यान के कार्यों में सन्यासी की सहायता करने लगे, ठीक है बच्चों। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो इसको फिर से वीडियो को जो है आप लोग देखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, संध्या काला आगता, शाम का समय हो गया। वो बच्चों कौन सा समय था? दोपहर का समय था। अपराह्न मीन्स क्या होता है बच्चों? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपराह्न मीन्स क्या होता है, ठीक है। संध्या काला आगता, शाम का समय आ गया। तदा कश्चित जना धावित्वा तत्र आगता, तब वहाँ पर कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। तस्य उदरे छुरिकाघात आसीत, उसके उदरे मीन्स पेट में छुरी यानी चाकू से किसी ने प्रहार किया था। अधिकम रक्तस्रावो आसीत, बहुत अधिक खून बह रहा था। सा तत्र भूमौ पतित्वा मूर्छाम गता, वह वहाँ भूमि पर गिरकर बेहोश हो गया। मूर्छाम यानी बेहोश हो गया, मूर्छा को प्राप्त हुआ। राजा सन्यासिना सह मिलित्वा त्वरितम तस्य उपचारम कृतवान, राजा ने सन्यासी के साथ मिलकर तुरंत ही उसका उपचार किया। तयो महता प्रयासेन, उन दोनों के अत्यधिक प्रयास से, तस्य रक्तस्रावा अवरुद्धा, उसका रक्तस्राव जो था, खून का बहना, अवरुद्धा रुक गया। भाग्येन तस्य प्राणः रक्षिता, भाग्य से उसके प्राणों की रक्षा हुई। क्लांतः राजा रात्रौ आश्रमौ एव विश्रामं कृतवान, क्लांता में थके हुए राजा ने रात्रि में आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातः सुबह के समय, यहाँ पर देखिए तीनों टाइम का वर्णन आया है, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है। तो मैंने पूछा था बच्चों, अपराह्न को नहीं, दोपहर को क्या कहते हैं, ठीक है, या अपराह्न को क्या कहते हैं संस्कृत में, ठीक है, दोनों में ही बताएंगे आप लोग। तो प्रातः राजा सन्यासी चातेन पीड़ितेन से अमिलताम,
प्रातःकाल यानी सुबह के समय राजा और सन्यासी उस पीड़ित से मिलने गए। इदानीं सा किंचित स्वस्था आसीत्, इस समय वह थोड़ा सा स्वस्थ था। राजानम दृष्ट्वा, राजा को देखकर, सा भयेन कृंदत अवदच्चा, वो भय से रोने लगा डर के कारण और बोला, अहम भवतः शत्रुणा, मैं आपका शत्रु हूँ। भवंतम हंतुम प्रेषितासम, आपको मारने के लिए मुझे भेजा गया। ह्या भवान अत्र एकाकी अस्त्र रहिता आगता आसीत्। ह्या यानी कि कल, बीता हुआ जो कल होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यस्टरडे। ठीक है, ह्या मीन्स होता है यस्टरडे, और जो आने वाला कल होता है उसको बोलते हैं स्वः। ठीक है, तो कल आप यहाँ अकेले अस्त्र रहित आए हुए थे। अतो अहम सायंकाले, इसलिए मैं शाम के समय आपके प्रत्यागमन से लौटने का प्रतीक्षायाम आश्रमात वही आसम, आपके आश्रम से बाहर लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। भवान न प्रत्यागता, आप लौटे नहीं। अतः सायं यदा अहम बहि निर्गता, इसलिए शाम को जब मैं बाहर लौट रहा था, तदा भवता, उस समय आपके अंगरक्षक ने माम छुरिकया आहतम कृतवान, मेरे ऊपर छुरी से प्रहार कर दिया। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान मयि दयाम करोतु, आप मुझ पर दया करें। राजा तस्मै क्षमाम दत्तमान, राजा ने उसको क्षमा प्रदान की। राजा नगरम प्रत्यागंतुम इच्छत, राजा ने नगर वापस लौटने की इच्छा की। सा स्वप्रश्ना नाम उत्तरम पुनः सन्यासिनम अपृच्छत, उसने अपने प्रश्नों का उत्तर पुनः सन्यासी से पूछा। सन्यासी अवदत, सन्यासी बोले, उत्तराणि तो भवता प्राप्तानि, उत्तर तो आपको प्राप्त हो गए। प्रथम प्रश्न से उत्तरम, प्रथम प्रश्न का उत्तर है वर्तमाना एव सर्वोत्तमः सम्या भवति, कि वर्तमान ही सबसे उत्तम समय होता है। तो बच्चों, आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि सबसे उत्तम समय कौन सा होता है। ठीक है, कौन सा प्रश्न है, सबसे उत्तम समय क्या होता है। भवान ह्यः सायं उद्यान कार्ये स्थित्वा आश्रमात् वही न गतवान, कल शाम को उद्यान कार्य में लगे होने के कारण आप आश्रम से बाहर नहीं गए। अतः भवता प्राण रक्षा अवबत, इसलिए आपके प्राणों की रक्षा हुई। द्वितीय प्रश्न से उत्तरम, दूसरे प्रश्न का उत्तर था निकटस्था जना एव सर्वोत्तमा जना भवति, जो पास में स्थित मनुष्य है वही सबसे उत्तम मनुष्य होता है। ह्या कल भवता कृते उद्यान कार्य अहम सर्वोत्तमा अस्मि आसम, कल आपके कार्यों में, उद्यान कार्यों में मैं आपके साथ था, इसलिए मैं सर्वोत्तम हूँ। पुनः उपचार कार्य, और पुनः उपचार कार्यों में इस पीड़ित की जो रक्षा की गई है वो सर्वोत्तम क्या था, समय था। इदम अस्ति तृतीय प्रश्न से उत्तरम, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर था कि साक्षात पुरतः वर्तमानम, जो सबसे अच्छा समय वो वर्तमान है। यत कार्यम तदैव कार्यम सर्वोत्तमा भवति, जिस समय कार्य किया जाता है वही सबसे उत्तम समय होता है। या पूर्वम मया सह उद्यान कार्यम भवता, इसके बाद कल आप जब मेरे साथ उद्यान कार्य कर रहे थे वो सबसे उत्तम क्या था, मैं व्यक्ति था। ततः एतस्य पीड़ितस्य उपचारा भवता, और जब इस पीड़ित की रक्षा की गई, उपचार किया गया, तो वो सर्वोत्तम कार्य हुआ। तेन भवता जीवन रक्षा जाता, जिससे आपके जीवन की रक्षा हुई। उपचारेण ऐसा जीविता, और उपचार के द्वारा यह जीवित हुआ। पुनश्च भवता शत्रु, और आपको आपके शत्रु का उद्देश्य ज्ञात हुआ। ये आपके लिए उत्तम कार्य और उत्तम समय था। एतहि उत्तर ही संतुष्टा, इन उत्तरों से संतुष्ट होकर राजा नगरम प्रत्यागच्छत, राजा अपने नगर को वापस लौट आए। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये जो कहानी है वो लियो टॉलस्टॉय की कहानी पर आधारित है। इसी तरीके की और भी अनगिनत कहानियाँ उन्होंने लिखी है। वो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी लेखक थे। कौन? लियो टॉलस्टॉय। तो बच्चों, ऐसे ही आने वाले आगे के चैप्टर्स को देखने के लिए, उनका अनुवाद समझने के लिए, और भी कई जो है आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में वीडियो को लाइक करिए और साथ में शेयर भी करिए।